हज़रात, असलाफ़ उम्मत की एक खुसूसियत ये भी थी, इनके मनहज की एक खुसूसियत ये भी थी, इनकी ज़िंदगी में कदम कदम पर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की हुक्मरानी थी। जहाँ हुक्म रसूल आ गया, जहाँ प्यारे नबी का फरमान आ गया, जहाँ आसमान से वही नाजिल हो गई, हुक्म रसूल के मुकाबले में, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के मुकाबले में न ख़ानदानी रिवायतें, न आबा व अजदाद, ना ही बीवी बच्चों की मोहब्बत और ना ही नफसानी ख्वाहिशात, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की हुक्मरानी हर कदम उनकी ज़िंदगी में नज़र आती है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी, अपनी घरेलू ज़िंदगी में भी, अपने बीवी बच्चों में भी हर कदम उनकी कोशिश होती थी कि हमारी ज़िंदगी का कोई कौल व फ़ेल और हमारी ज़िंदगी का कोई अमल जादाए सुन्नत से हट न जाए। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई मसला बयान किया और लोगों ने प्यारे नबी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की इस सुनाई हुई हदीस के मुकाबले में, जिसमें उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी तालीम का जिक्र किया था, लोगों ने कहा वलाकिन क़ाल अबू बकर व उमर कज़ा, कहा कि अबू बकर उमर ने तो ऐसे फरमाया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा यूशिकु अन तंज़िल अलैकुम हिजारतुम मिनस समा अक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़ूलून क़ाल अबू बकर व उमर, कहा कि लोगों मुझे तो डर है कि अभी आसमान से तुम पर पत्थरों की बारिश हो जाएगी, मुझे तो डर है कि अभी आसमान से तुम पर पत्थर बरस पड़ेंगे। मैं क़ाल रसूलुल्लाह कहता हूँ और तुम क़ाल रसूलुल्लाह के मुकाबले में क़ाल अबू बकर और क़ाल उमर को लाते हो। हज़रात, किताब व सुन्नत के मुकाबले में न कोई फ़िक्र, न कोई फ़लसफ़ा, न कोई नज़रिया। जो बात की नस्लों की बहुत बड़ी गलती थी, बात की नस्लों ने ये जुर्म किया, किताब व सुन्नत के मुकाबले में अफ़कार, नज़रियात और फ़लसफ़ों को तरजीह दी गई। और असलाफ़ उम्मत की खुसूसियत ये थी, उन्होंने हर फ़िक्र को जांचा किताब व सुन्नत के मीज़ान पे, हर नज़रिए को जांचा किताब व सुन्नत के मीज़ान पे, हर फ़लसफ़े को जांचा किताब व सुन्नत के मीज़ान पे। फ़लसफ़े के लिए किताब व सुन्नत की गर्दन नहीं मरोड़ी, अफ़कार और नज़रियात के लिए किताब व सुन्नत में तहरीफ नहीं की। मामून के दौरे खिलाफत में जब यूनानी फ़लसफ़े का तर्जुमा हुआ, यूनानी किताबों का ट्रांसलेशन हुआ और उसकी वजह से मुसलमानों की तर्ज़ फ़िक्र बदली और नक़ल पर अक़ल की हुक्मरानी का दौर आया। उस दौर से पहले, मामून के ज़माने से पहले, मुसलमानों में अक़ल पर नक़ल की हुक्मरानी थी। मामून ने रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर नक़ल पर अक़ल की हुक्मरानी के नज़रिए की तरवीज की और उसी के नतीजे में खल्क़ कुरान का फितना पैदा हुआ कि कुरान मखलूक है। और मामून क़ुव्वत के बल पे, ताकत के बल पे सारे उलमा से वो खल्क़ कुरान को, सारे उलमा से को खल्क़ कुरान का कायल करवाना चाहता था। और एक मरहले पे पहुँच के उसे अंदाज़ा हुआ कि जब तक अहमद बिन हम्बल जब तक इस मसले को मानेगा नहीं, तब तक मैं उम्मत से, मुसलमानों से इस मसले को मनवा नहीं सकता। लिहाजा ज़रूरी है कि अहमद बिन हम्बल से मनवाओ। जिस दिन अहमद बिन हम्बल मान जाएगा, उस दिन इस मसले को सारी उम्मत कबूल कर लेगी। बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ा इम्तिहान था। अहले इल्म ने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि की इस आजमाइश को, इस इम्तिहान को, उस आजमाइश से जो है तशबीह दी है कि वफ़ात नबवी के बाद जो फितना इर्तिदाद आम हुआ, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़िमाम खिलाफत अपने हाथ में ली और देखा कि तीन बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। एक तरफ मुद्दईयान नबूवत हैं, एक तरफ मानिईन ज़कात हैं और एक तरफ मुर्तदीन हैं जो इस्लाम से मुर्तद हो रहे थे। और मुसलमानों की सूरत हाल ये थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जैसे बकरियों का कोई रेवड़ सख्त सर्द रात में, बारिश वाली रात में बग़ैर चरवाहे के दर बदर भटकता है, मेरे अब्बू ने जब ज़िमाम खिलाफत अपने हाथ में संभाली थी, उम्मत की सूरत हाल भी यही थी। अहले इल्म ने कहा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जितना मुश्किल इम्तिहान इस वक्त था, इमाम
अहल सुन्नह वल जमा। इमाम अहमद बिन हम्बल के सामने भी बिल्कुल ऐसा ही इम्तिहान था, जहाँ फ़लसफ़े की रोशनी में कुरान और हदीस को दबाया जा रहा था, यूनानी नज़रियात की रोशनी में कुरान और हदीस को दबाया जा रहा था। ज़रूरी था कि कोई मर्द इस्तिक़ामत जो अपनी इस्तिक़ामत का सबूत दे, इसलिए कि ताकत की वजह से, ताकत के ज़ोर पे वो सब उलमा को कायल करवा रहा था। और बाज़ उलमा तौरिया करके बच गए, बाज़ उलमा करहन ही सही, दिल से नहीं, ज़बानी तौर पे इकरार करके बच गए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने देखा कि अगर मैं भी ऐसे ही तौरिया कर लूँ, मैं भी करहन ही सही इकरार कर लूँ, उम्मत का क्या होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह किताब व सुन्नत के मुकाबले में आने वाले इस तूफ़ान के सामने डट गए, इस तूफ़ान के सामने डट गए। वक्त का हुक्मरान है, वक्त का हुक्मरान है, उसकी सजाएं हैं, उसकी ताज़ीरात हैं, उसकी सरजनिश है, और इमाम अहमद बिन हम्बल की इस्तिक़ामत है। कोड़े मारे जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, और हर कोड़े पे यही कहते थे, आतूनी शैअम मिन किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही हत्ता अक़ूल बिह। जिस अक़ीदे को तुम मुझसे मनवाना चाहते हो, उस अक़ीदे की तायद में किताब व सुन्नत का कोई हवाला दो, कोई दलील पेश करो, तभी मैं मानूंगा। तुम अपने कोड़ों से मनवा नहीं सकते हो। खुद जल्लाद का कहना है, जिसने कोड़े बरसाए थे, कि वल्लाह मैंने अहमद बिन हम्बल की पीठ पे ऐसे कोड़े बरसाए, ऐसे कोड़े बरसाए कि हाथी की पीठ पे भी बरसाए जाते तो हाथी चीख पड़ता। हज़रात, अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने वो इस्तिक़ामत दिखाई कि रहती दुनिया तक के लिए, क़ियामत की सुबह तक के लिए इमाम अहमद बिन हम्बल की इस्तिक़ामत मिसाल बन गई। और वक्त का हुक्मरान उन्हें झुका ना सका। अल्लाह वालों को जब सताया जाता है, अल्लाह वालों को जब दुख दिया जाता है, जुल्म जब हद से गुज़रता है, अल्लाह की गिरफ्त ज़रूर आती है। मामून जो अपनी ताकत के बल पे झुकाना चाह रहा था, इस बदअक़ीदगी को मनवाना चाह रहा था, उसने आखिरी और फाइनल वार के तौर पे, उस वक्त वो तरसूस में था, मामून ने अपनी पुलिस को हुक्म दिया कि अहमद बिन हम्बल को हथकड़ियाँ पहनाओ, हथकड़ियाँ डालकर तरसूस ले आओ। इमाम अहमद को पता चला कि अब तक जो हरबे इस्तेमाल किए गए, सज़ाएँ दी गई हैं, ये सब नाकाम हो गई हैं, तो कोई आखिरी और फाइनल इक़दाम करने जा रहा है वक्त का हुक्मरान। और हथकड़ियाँ जब डाली गई और कहा गया कि तरसूस चलना है, मामून ने बुलाया। इमाम अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये रिवायत, तारीख़ी रिवायत ज़िक्र की है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि घुटनों के बल बैठ गए, घुटनों के बल बैठ गए, आसमान की जानिब नज़र उठाई, आसमान की जानिब देखा और कहने लगे, सय्यदी इन्ना हिल्मक गर्र हादल फाजिर हत्ता तजर्रा अला औलियाइक फकफिनी मुऊनतहु। कहा कि परवरदिगारा, तेरे सब्र ने, तेरे हिल्म ने, तेरी बुर्दबारी ने इस जालिम को धोखे में मुब्तला कर रखा है, यहाँ तक कि तेरे साले और नेक बंदों की अज़ियत रसानी में हद तजावुज़ कर रहा है। परवरदिगारा, आज उसकी तकलीफ़ों और मशक्क़तों के मुकाबले में मेरे लिए तू काफ़ी हो जा। और एक और तारीख़ी रिवायत के अल्फाज हैं, परवरदिगारा आज मुझे मामून का चेहरा ना दिखाना, अपनी कुदरत से मामून का चेहरा ना दिखाना। इधर दुआ हुई और इमाम अहमद को मामून की पुलिस लेके तरसूस ले जाने लगी, और कबल इसके कि काफिला तरसूस पहुंचता, मामून के इंतकाल की खबर आ गई, मामून की वफ़ात की खबर आ गई। मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह ताला के इस फरमान का यही मतलब है, जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा, मेरे किसी मुत्तकी बंदे को सताएगा, मेरे किसी सालेह बंदे को सताएगा, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। हज़रात, ये वो नस्लें थीं जिन्होंने किताब व सुन्नत के मुकाबले में आने वाले किसी भी नज़रियाती हमले, फ़िक्री हमले और फ़लसफ़ों के हमलों के सामने वो पहाड़ बनकर खड़े हो गए, और किताब व सुन्नत की हुक्मरानी को कायम रखने के सिलसिले में न सिर्फ अपने पसीने का आखिरी ख़तरा, बल्कि अपने खून का आखिरी ख़तरा भी उन्होंने बहा दिया।